वेलकम बैक टू क्राइम न्यूज़ में। क्राइम न्यूज़ में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के बारे में। ताज़ा अपडेट है, खंडवा शहर से एटीएस पुलिस ने फैजान को पकड़ा है। मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा से प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संदेही फैजान शेख को गिरफ्तार किया। मुट्ठी भर लोगों ने खंडवा शहर को बदनाम किया। वैसे खंडवा शहर का नाम किशोर कुमार की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महात्माओं ने जन्म लिया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ वर्षों से इस शहर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो आरोपी फैजान शेख है, उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया है। एटीएस पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि सीमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था। एटीएस पुलिस ने जब फैजान से कुछ सवाल किए तो उसने बताया कि वह 8 आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था। फैजान ने कहा कि उसका एक ही मकसद है, सुरक्षा बल और उनके परिजन को नुकसान पहुंचाना। इसके लिए कश्मीर, पठानकोट, मुंबई और दिल्ली में सुरक्षा बल के ठिकानों की रेकी कर चुका था। पिछले 3 से 14 बार इन शहरों में आर्मी की रेकी की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह फैजान के दिमाग में इन तरह की गतिविधियों को भरा गया था। फैजान से पूछताछ चल रही है और भी राज उगलवाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फैजान ने खुलासा किया कि वो बदला लेने की नीयत से लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था। लोन वुल्फ अटैक वो होता है जिसमें किसी को भनक तक न लगे और अपने मंसूबे को कामयाब किया जाए। फैजान के दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह की घटना को करने के लिए अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन उसका एक मकसद जरूर साफ हो गया कि वह कुछ ऐसा करने वाला था जिससे बड़े बड़े आतंकवादियों की लिस्ट में उसका नाम जुड़ सके। और ऑफ कोर्स अगर बड़े आतंकवादी बनने का सपना था तो वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। जब एटीएस पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो उसके पास से कारतूस, बंदूक, कई सारे डॉक्यूमेंट बरामद किए। फैजान के पड़ोसियों ने बताया कि फैजान को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है या देश विदेश के सबसे कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट सीरिया से जुड़कर इस तरह की वारदात करने के लिए अपने मंसूबे बना सकता है, क्योंकि वह एक आम नागरिक की तरह था। उस पर कोई शक नहीं कर रहा था। कहते हैं कि यह ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता था, अपने एक बंद कमरे में मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को समझता था और ट्रेनिंग लेता था। इस बात के सबूत एटीएस पुलिस को मिले हैं। उसका जब मोबाइल जब्त किया तो मोबाइल में उसकी इस तरह की गतिविधियां शामिल मिली। बताया जाता है कि फैजान ने खुद को बचाने के लिए समाज से अलग कर रखा था। फैजान पिछले 7-8 महीने से खुद को समाज से अलग कर लिया था। वह किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था, किसी भी आयोजन कार्यक्रम में नहीं जाता था। 2016 में एनकाउंटर में मारे गए सीमी आतंकियों के परिजनों से उसने मुलाकात की थी एक बार। इस तरह की बात उसने एटीएस पुलिस को बताई। बताया जाता है कि जो आतंकी एनकाउंटर में मारे गए थे उनका करीबी था ये, और कई बार उनसे, कई आतंकवादियों से जेल में मिलने भी गया। फैजान का सोशल मीडिया स्टेटस भी इन्हीं गतिविधियों से भरा पड़ा था। इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट करता था, ISIS की विचारधारा उसका प्रचार करना। और फैजान ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंपस मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जो भारत में जितने भी ब्लास्ट हुए
उन गतिविधियों में शामिल रहा है। मुल्ला उमर और तुल हिंद के पोस्ट जैसे तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं उनमें शामिल रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी। जब इस तरह के सबूत एटीएस पुलिस के हाथ लगे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार एक छोटे से शहर में एक ऐसा इंसान जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के संपर्क में है, उनसे ट्रेनिंग ले रहा है, उनसे सीख रहा है। ये चौंकाने वाला मामला था और किस तरह की घटना को देने वाला था अंजाम, ये भी बहुत संदेह में था। 4 जुलाई को सुबह 4 बजे एटीएस पुलिस ने दबिश दी। घर के अंदर एटीएस पुलिस गई, पूछताछ की, उसके बाद जो भी सामान था बरामद किया, डॉक्यूमेंट, कारतूस, बंदूक, जो भी था। जब एटीएस पुलिस ने पूछा कि आप ये चीज़ें क्यों करना चाहते हैं, तो उसने बड़ा ही सिंपल जवाब दिया कि मैं भी एक बड़ा मुजाहिदीन बनना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा आतंकवादी बनना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम हो। मतलब कोई इंसान अपने नाम के लिए इतना बड़ा कांड कर सकता है, यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए वो कारतूस इकट्ठा कर रहा था, तरह तरह के वीडियो देख रहा था, किस तरह से अटैक किया जा सकता है, किस तरह से अपने मंसूबे को कामयाब किया जा सकता है। इस तरह के तमाम पोस्ट शूटर्स जो सोशल मीडिया है उस पर देखता रहता था। यह जिस इंडियन मुजाहिदीन संगठन से जुड़ने की बात करता है उसे सरकार ने 2013 में प्रतिबंधित संगठन, आतंकी संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य भारत में आतंक फैलाना था और देश में जो भी गतिविधियां जो देश को कमजोर करने की गतिविधियां हैं उसमें शामिल होने का काम इस संगठन करता था। फैजान के भाई से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता था कि आपका भाई इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है, तो उसके भाई ने कहा कि हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हां, एक बात जरूर कहता था कि मैं बड़ा हीरो बनना चाहता हूं, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वह हीरो किस तरह से बनना चाहता है। मेहनत कर नाम कमाना चाहता है या इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होकर हीरो बनना चाहता है। वह अपने कमरे में बंद रहता था, परिवार को उसकी भनक नहीं थी। वह क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट पर वह एक्टिव है, इसकी कोई जानकारी परिवार को नहीं थी। फिलहाल फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान के साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। नाबालिग की भी कुछ गतिविधियां पुलिस ने बताई है, लेकिन नाबालिग पूरी तरह इस गतिविधि में संलिप्त था या नहीं, इस पर सस्पेंस है। वो पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। एटीएस पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर न्यायालय में अर्जी दी है। अब उससे पूछताछ होगी और उसके बाद और खुलासे हो पाएंगे। इस पर अपडेट देते रहेंगे। क्राइम न्यूज़ तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।